राम और रोटी का नारा देकर कामेश्वर चौपाल ने सामाजिक समरसता का दिया संदेश। डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर। कामेश्वर चौपाल के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चौपाल समाज को एकत्रित होने की जरूरत। मुरारी मोहन झा। राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखकर कामेश्वर चौपाल ने बढ़ाया मिथिया का सम्मान। विद्यानंद चौपाल। दरभंगा। कामेश्वर चौपाल एक प्रखर राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में सामाजिक समरसता के लिए राज्य और देश स्तर पर जो संदेश दिया, आज उसे आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए रोटी की तरह प्रभु श्री राम को भी अनिवार्य बताते हुए राम राज्य की कल्पना की साकार करने के लिए दिन रात इसके लिए प्रयासरत रहे। कामेश्वर चौपाल के बताए रास्ते पर चलकर उनके पदचिन्हों को साकार करने के लिए हर संभव पहल किया जाएगा। दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा लहेरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल श्रद्धांजलि सभा सह चौपाल अधिकार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपरोक्त बातें कही। चौपाल महासंघ के जिला अध्यक्ष बद्री चौपाल की अध्यक्षता तथा विद्यानंद विवेक चौपाल के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा आयोजक मंडली के द्वारा सांसद डॉ ठाकुर सहित अन्य अतिथियों का पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कामेश्वर चौपाल के बहुआयामी व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि यह 5000 साल से बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखकर उन्होंने साबित कर दिया कि प्रभु श्री राम के संदेशों को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तथा वंचित समाज के बीच पहुंचाने की जरूरत है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कामेश्वर चौपाल के राम और रोटी के संकल्पों तथा नारे को जिस उद्देश्य तथा सोच के साथ प्रतिपादित किया, आज भी उस संकल्पों की प्रासंगिकता यथावत बनी हुई है। सांसद डॉ ठाकुर ने कार्यक्रम में चौपाल महासंघ के द्वारा सौंपे गए कुछ मांगों के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह राजनीतिक जीवन की शुरुआत में उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला था, इसलिए कामेश्वर चौपाल के बताए रास्ते तथा अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हर संभव पहल किया जाएगा। केवटी विधानसभा के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कामेश्वर चौपाल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए वे पहले कारसेवक के रूप में जिस अभियान को शुरू किया, आज श्री राम मंदिर निर्माण के पूरा होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा किया। डॉ झा ने कामेश्वर चौपाल के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प किया। विद्यानंद चौपाल जिंदाबाद, विद्यानंद चौपाल जिंदाबाद, हमारा नेता कहता है। कामेश्वर चौपाल जी का आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम मिथिला के केंद्र दरभंगा में रखा गया है और निश्चित रूप से कामेश्वर चौपाल जी मानव नहीं महामानव थे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किए और राम जन्मभूमि का शिलान्यास करता प्रथम व्यक्ति हमारे सभी चौपाल जी रहे और मिथिला के रहे और संपूर्ण देश और दुनिया में कामेश्वर चौपाल जी ने मिथिला का भी नाम रोशन किया और जो 500 वर्षों से राम जन्मभूमि पर मंदिर का देश और दुनिया के लोग सोच रहे थे, उसका भी प्रथम ईंट रखने का काम किए और उद्घाटन होता क्या है, शिलान्यास होने के बाद उद्घाटन नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे श्रद्धेय चौपाल जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया ऐतिहासिक रहा। तो ऐसे कामेश्वर चौपाल जी का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से, बिहार से सारे चौपाल जाति के लोग आज इकट्ठा विद्या जी जो उनके पुत्र हैं विद्या कुमार चौपाल जी के द्वारा एकत्रीकरण किया गया है, इनके लिए इनको भी हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। इनका जो कुछ मांग है सर, इसके लिए आप जो चौपाल जी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो कहीं हम लोग कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग तो बचपन से चौपाल जी के साथ ही काम किए। जब 1991 में चौपाल जी लड़ रहे थे
तो उस इलाके में बिरोल अनुमंडल में मेरा ही परिवार था और सैकड़ों लोग आते थे, खाना पीना खाते थे, रहते थे और हम लोग को उंगली पकड़ के चौपाल जी लाए यहाँ तक। तो इसलिए चौपाल जी के लिए जितना जो भी मांग है और इस समाज का जो मांग है उसके लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़े। थैंक यू। चौपाल जी ऐसे महामानव थे जिनके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ प्रेक्षागृह में आज पूरा दरभंगा जिला सांसद जी समेत सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं। कोई एक ऐसे मार्गदर्शक समाज के थे जिनके राहों पर हम लोग चलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से वो अपने क्रियाकलाप से, अपने कर्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और पूरे मिथिलांचल का तो नाम रोशन किया ही, पूरे देश में लोग उनको आज जानते हैं, विश्व के लोग भी उनको जानते हैं। क्योंकि आदरणीय चौपाल जी का जो कीर्ति है, राम मंदिर में जो प्रथम नींव पड़ा, जिसका प्रथम ईंट रखने का उन्होंने काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उस कमेटी में स्थान देकर सदस्य बनाकर मिथिलांचल को गौरव करने का काम किया। आज हमारे बीच नहीं रहे, वो अपने जीवन भर लगातार विश्व हिंदू परिषद से लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तक काम उन्होंने किया और उन्हीं के हम तो तमाम इस समाज के लोगों को बोलना चाहेंगे कि उनका जो मार्गदर्शन रहा उसी उन्हीं के रास्तों पर, उन्हीं के बताए रास्तों पर हम आप चले। निश्चित रूप से आप भी अगर उनके राह पर चलते हैं तो आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का पहला तो श्रद्धांजलि सभा हो रहा जो हम लोग हर एक जिला में रख रहे हैं जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं। इससे पहले पटना में, उसके बाद मधुबनी जिला में, फिर सुपौल जिला में, अब ये दरभंगा जिला में हो रहा है। तो हम लोग का मांग ये है सरकार से कि हमारे जो श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी थे उनको भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद है कि हमारे समाज का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो इसलिए श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी के नाम पे एक भवन पटना में दे, जिस पे हमारे समाज के जितने भी बच्चे जाएंगे वहाँ चौपाल छात्रावास बनेगा, जिसमें उनका निःशुल्क रहना और खाना मिलेगा, जिससे हमारे समाज में शिक्षा की आगे विकास होगा। और आपकी बात हो रही है जो कि चौपाल का राजनीति में भागीदारी भी चाहिए, इस पर क्या विचार है? जी, भागीदारी तो जरूर चाहिए, क्योंकि क्या होता है किसी भी समाज को अगर विकास करना है तो उनकी बातों को रखने के लिए आपको विधायिका में होना बहुत जरूरी होता है। अभी क्या है, श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी थे तो हमारे समाज का बात विधायिका में उठती थी और बहुत जगह बात जाती थी, कोई भी दिक्कत होता था तो हम लोग करते थे वहाँ पे। अभी हमारे समाज में शून्यता है, हमारे समाज में एक भी विधायक या सांसद महोदय नहीं है। अगर हमें, जैसा कि हमारे पिता बीजेपी में थे, अगर वो हम लोग पे भरोसा करे, अगर हम लोग को देते हैं तो हम लोग हमेशा से उनके साथ हैं और आगे बढ़ चढ़ के उनको जिताने एनडीए की जीत में अपना जी जान लगा दें। बिहार में कितने सीट आपकी जाति मांगेगी? देखिए, सीट हमारी जाति का मिथिलांचल के 50 से 60 सीटों के अच्छी आबादी है, जिताने हराने दोनों की आबादी है। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग ये किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, लेकिन अरे मांगेगा बच्चा तो अपने गार्जियन से ही मांगेगा ना। हम लोग का समाज हमेशा से रहा है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो मांग है कि आप हमको 5 कम से कम दीजिए तो हम लोग का एक अधिकार मिलेगा, हमारा भी कहीं आवाज उठेगा। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय, मैं विद्यानंद चौपाल हूँ, श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का पुत्र हूँ।